और जो आज मुद्दा है, विपक्ष और प्रेस, सिर्फ दो ही लोग हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कोई और नुकसान हो गया हो, या कोई भी मुद्दे हैं, वो विपक्ष और प्रेस ही ज़्यादा उठाते हैं। इसको मद्देनजर आप जो हमारे कांग्रेस के सारे सीनियर साथी आए हैं, एक बार आप दिखा दोगे सबको। सीनियर साथी जो आए हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद। जो आज की मेन बात है वो शुगर मिल को लेकर है। पिछले 2-3 साल से शुगर मिल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हमारे सामने आ रही थी बार बार, और हमारी किसी से बाय नेम नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो आपके सामने मैं 2 या 3 मिनट में इस शिकायत पत्र पर पढ़ के सुना दूंगा। उसके बाद अगर जो सवाल पूछना होगा तो वो आपको पूछ लेना। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल सहकारी चीनी मिल करनाल में हो रही भयंकर अनियमितताओं को व जनधन की सरकारी खजाने के बारे शिकायत पत्र। ये शिकायत पत्र श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय करनाल को दिया जा रहा है, क्योंकि डीसी साहब खुद शुगर मिल के चेयरमैन हैं, इसलिए उनसे सीनियर जो है हमारे मंडल आयुक्त हैं, उनको दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 264 करोड़ रुपये लागत से जो नया प्लांट लगा है, वो प्लांट लगने से पहले ही बिना अनुमति के 8/4/21 से लेकर 17/5/21 तक ट्रायल पे शुरू करा दिया, जिस पर पोल्यूशन बोर्ड ने अपने पत्र 1808/1810 दिनांक 3/11/21 को 33 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये जिम्मेवारी किसकी है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन के क्यों चला दिया गया, जिससे 33 लाख का नुकसान हुआ। वो नुकसान आम जनमानस का हुआ। 11/10/2021 को 1 क्विंटल 2500 किलो 1.25 क्विंटल फास्फोरिक एसिड नामक केमिकल विजन कैम दिल्ली से 138 रुपये में खरीदने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, और साथ ही ये कहा था भी अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो हम दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन ठीक 12 दिन के बाद इन्होंने अन्य कंपनी खुले बाजार से ये केमिकल 1,20,000 किलो जो कि 240 रुपये के हिसाब से ले लिया। इससे सीधा नुकसान 1,42,80,000 का नुकसान हुआ। उसके 6-7 माह गुजरने के बाद भी कई लोगों ने RTI लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतना अचानक क्या विपदा पड़ गई थी कि उनको खुले मार्केट से लेकर 1,42,00,000 का जो नुकसान हुआ शुगर मिल का, जो आम किसान का और आम इंसान हमारे जो करनाल के लोग हैं, किसान हैं, उनका नुकसान किया जाता है। जिला प्रबंधन ने नए प्लांट लगाने वाले ठेकेदार इमजैक नोएडा को बिना अनुबंध किए, बिना निदेशक मंडल की अनुमति के, बिना किसी रिकॉर्ड तैयार किए सब मीटर लगवाए व बिजली का अवैध कनेक्शन दे दिया। वह इस दिए गए कनेक्शन को मिल प्रबंधन ने पत्र नंबर 21 RTI 8/5/2021 को कनेक्शन न देना बताकर ठेकेदार द्वारा अपने जनरेटर पर सरकारी काम करना बतलाया। लेकिन दूसरी तरफ ठीक 2 महीने के बाद जो वहाँ का मुख्य लेखा अधिकारी था, उसने पत्र नंबर 2179 2/7/21 को सूचना दी गई कि ठेकेदार इमजैक नोएडा को दिनांक 10/10/20 से बिजली दी जा रही है, जिसका डेबिट नोट जारी कर दिया गया है। जब एक तरफ वो कहते हैं इसको दी नहीं गई बिजली, दूसरी तरफ उन्होंने डेबिट नोट जारी क्यों किया? 5 महीने के बाद एक पत्र 5152 जो दिया गया, उसमें 5,45,000 की एक डेबिट नोट और जारी कर दिया गया। कुल मिला के 94,02,97 2,94,297 रुपये की बिजली दी हुई मानी गई है। 264 करोड़ के प्लांट में सारे काम, वास्तविक में लगभग 2 करोड़ बिजली का बिल बनता है, लेकिन उसमें मात्र जो दिखाया गया है वो 3,98,776 की रिकवरी दिखा गई है, जबकि ये 2 करोड़ का बिजली का बिल बनता था उसकी तरफ। एक जो अभी अनुबंध किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया 2020-21 में शुरू होने से पहले, जो शर्तें रखी गई है वो रखी गई है भाई जब शुगर मिल चलेगी, चलने के टाइम तो 11 करोड़ रुपया और बंद शुगर मिल का 11.5 करोड़ रुपया प्लस 201 कर्मचारी हम साथ देगी कंपनी, एक ये ठेका किया गया।
लेकिन सेम शुगर मिल जो इतनी क्षमता की है, इतनी क्षमता में पढ़ाई करती है, हैफर्ड द्वारा असंध में, उसमें 1.5 करोड़ रुपया बंद चलती का बंद का और 75 लाख रुपए प्रति माह चलती शुगर मिल का था। कहाँ 1.5 करोड़ रुपया, कहाँ 11 करोड़ रुपया। जब इसके खिलाफ इंक्वायरी की मांग की गई, बंद करके दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। उतनी क्षमता की शुगर मिल जो है उस पर तो 1.5 करोड़ रुपया और यहाँ 11 करोड़ रुपया, इतने बड़ा जो घपला था वो किसके कहने पे होने जा रहा था। और दूसरा, कोरोना काल के कारण प्लांट समय पर तैयार नहीं हुआ और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में काम कराया गया। प्राय सत्र 2021-22 में सूचना मांग के कारण इस प्लांट में कार्य रुकवा दिया गया, लेकिन मिल प्रबंधन ने नए प्लांट लगाने वाले ठेकेदार इमजेक नोएडा को दिनांक 13/2/21 से 20/4/21 तक 31,50,400 रुपये का दिया डीजल अपने पत्ता नंबर 1286 में दिखाया। 11/3/22 में ठेकेदार इमजेक यमुनानगर दिखाया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय डीजल दिया गया उस समय मिल में बॉयलर अपनी बिजली पैदा कर रहा था। जब अपनी बिजली पैदा कर रहा था तो फिर यह डीजल कहाँ गया, इतना मोटा डीजल किसको दिया गया। और ना ही पुराने ना ही नए प्लांट में कोई ऐसी मशीनरी है जिसमें डीजल की जरूरत है। पुराने और नए दोनों में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बिजली की डीजल की जरूरत हो। बिंदु नंबर 5 में प्री डिस्पैच निरीक्षण में ट्रायल कंपनी को भेजा गया, जहां पर 16 से 36 mm लोहे के प्लेट के स्थान पर 12 mm प्लेट का लगाया गया। इसी वजह से वॉल लीक हुआ 20/12/21 को, जिसका 110 पाउंड स्ट्रीम प्रेशर प्रति स्क्वायर इंच का फट जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे करनाल आधा तबाह हो जाता अगर वहां के मजदूर कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर इसको बचाने की कोशिश ना करते। आज करनाल का आधा हिस्सा उड़ जाना था। इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई और वो वेल्डिंग करके चलाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे में अगर 150 कोई इंजर्ड हो जाते हमारे वर्कर, उनकी भरपाई कैसे की जाती है। मिल में जो मंजूर कर्मचारी है 453 है, 453, लेकिन 2020-21 में इनकी संख्या 645 कर दी गई, अर्थात 192 कर्मचारी डीसी रेट पे तनख्वाह पे लगा के 1 करोड़ 90 लाख का खर्च दिखाया गया। इतने दिख रखे तनख्वाह की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए। ये 2021-22 की जांच की जाए। भी एक कर्मचारी जो रखे ना तो परमिशन ले गई, अचानक कर्मचारी रख दिए गए। 1 करोड़ 90 लाख रुपया जो दिया गया वो कैसे दिया गया, इसकी हम मांग करते हैं। प्राइस 70 2019-20 में प्रेस बिक्री के देश सेल 4024-18 शर्त नंबर 17 में ठेकेदार की सुविधा अनुसार मुफ्त में दी गई 6 एकड़ जमीन दूसरे पेज को बदलकर 10 एकड़ कर दिया गया। जो सेकंड पेज था उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 6 एकड़ जमीन देनी थी, लेकिन वो पेज बदल दिया गया ठेके के बाद, उसमें 10 एकड़ जमीन दी गई जो इसकी इजाजत नहीं देती। शर्त नंबर 2 इसकी इजाजत नहीं देती। वह पहले जमीन कब ठेकेदार को किस रेट पर दी गई थी, इसकी जांच करवाई जाए। हम सभी जो सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सरकार से मंडल युक्त जो करनाल है संजीव वर्मा जी, उनसे हम डिमांड करते हैं कि इसके पे जांच की जाए, जांच पे हमारे को शामिल किया जाए। सारे दस्तावेज जब भी समय पड़ेंगे हम इसके मुहैया करेंगे। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, चलो आप सामने बैठे हो, पिछले 2 दिन से मेरा भी प्रश्न पड़ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जाए। ये मेरे पास बड़े अच्छे साथी आए, 8-10 साथी आए, और उनमें एक साथी यहाँ भी बैठा है जिसको प्रेशर डाला गया। उसने मेरे को कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए। हमारा जो फर्ज है विपक्ष के नाते, और खास करके मेरा करनाल में मैंने चुनाव लड़ा है, उसके नाते भी सरकार की जो ऐसी नीतियाँ हैं जिससे नुकसान हो रहा है वो उजागर करूँ। अभी बहुत सारे बिंदु इसमें रह गए थे क्योंकि ज़्यादा हो चुके थे। अभी 15-20 बिंदु ऐसे हैं जिसमें चीनी की बिक्री,
खोए की बिक्री या और सामान की बिक्री को लेकर उसमें फिर हम 15-20 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, आपके बीच में हम ये बात रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम ये पत्र उनके कार्यालय में दे देंगे, क्योंकि कमिश्नर महोदय यहाँ नहीं है, वो चंडीगढ़ हैं, ये उनके कार्यालय में दे देंगे। और हम आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं इसमें आप हमारा सहयोग करोगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों के लड़ाई लड़ना विपक्ष और प्रेस का काम रह गया है, बाकी तो कोई बोलता नहीं। धन्यवाद। देखिए, पता तो मेरे को काफ़ी दिन से लग रहा था, लेकिन जब परसों मैंने प्रेस के नाम मैसेज डाला भी आज मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके ठीक 6 मिनट के बाद प्रेस को खाली मैसेज डाला मैंने, पब्लिक को नहीं डाला। 6 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन आना शुरू हुआ, सिर्फ 6 मिनट के बाद। देखिए, दस्तावेज जुटाने में ही समय लग रहा था। और नहीं, दस्तावेज जब तक कागज पूरे कंप्लीट ना होते तो हम आपके बीच में आते तो बात नहीं थी, क्योंकि मैंने शिकायत देनी है। वो कल को हमने सबके नंबर दिए हैं, सबके साइन करा के वो देंगे, तो उसमें वो हमारे से पूछ सकते हैं कि ये रद्दी की टोकरी में ना चला जाए। इसे सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं। किसी कारण अगर सरकार पे कोई प्रेशर पड़ता है या कोई जांच नहीं होती, हम इसकी CBI की मांग भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं। और अगर वकीलों से सलाह कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकती हुई तो हम FIR भी दर्ज करेंगे। हम तभी तो आज, क्योंकि पहले हम DC को मेमोरेंडम दे के आ जाते थे, DC साहब आके पहुंचाते थे, नहीं पहुंचाते थे, प्रॉपर अथॉरिटी को पहुंचाते में जाते थे। इसलिए हम मंडल जो करनाल हैं और DC साहब के कोई चेयरमैन हैं शुगर मिल के, इसलिए वो खुद अपने जांच अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ना कर सकें, इसलिए मंडलायुक्त के हाथ में दे के आएंगे। हम सीधे जब उनके हाथ में देंगे, आगे मेमोरेंडम देते थे DC को CM के नाम, वो पहुंचा नहीं, पता नहीं है, ये हम खुद दे के आएंगे जिसके नाम शिकायत, जिससे हम जांच कराना चाहते हैं। एक क्वेश्चन उनका ले लो। आप लोगों ने उठाए हैं, आज भी आप लोग उठा रहे हैं, लगता है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कि ये जो मुद्दा आपने उठाया इसमें कोई कार्रवाई होगी, पहले तो हमने कुछ देखा नहीं है। देखिए, ये हम कम से कम ये मुद्दा उठाने में आप 50 आदमी बैठो, आप हमारे गवाह हो कि हमने मुद्दा उठाया है। अब मैं जाकर लेटर दे आऊँ, सिर्फ मुद्दा उठाने तक का काम करेगा, देख, कुछ हो या ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमारे हाथ में ना तो कानून है, ना हमारे में हाथ में लठ है जो हम किसी सिर पे मार सकते हैं, ना हमारे हाथ में कानून है। हमारा विपक्ष का काम है बोलना। कोई विधानसभा में बोलता है, कोई करनाल में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में बोलता है, हम बोल सकते हैं। प्रेस के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आगे करें या ना करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कोर्ट में, जैसे इन्होंने सवाल किया, मैंने वकीलों को परसों दिया है सारे कागज, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कागज ठीक बने, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन पहले मंडलायुक्त की इंक्वायरी, उसके बाद हम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगाए गए, जो अभी आपने बताया? 453 की जगह 500 को 190 कर्मचारी फालतू लगा लिए, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा बिना परमिशन के। आपके अलावा अपने प्रेशराइज किया गया, आपके अलावा और किसे प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरे को किया गया, क्योंकि मैंने ही प्रेस डाला, मैसेज डाला भाई। हाँ, चलो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि 6 मिनट के बाद एक मैंने प्रेस के नाम एक मैसेज डाला सिर्फ। 6 मिनट के बाद फ़ोन जब आया तो मेरे प्रेस के किसी साथी ने वहाँ कहा होगा, तो उसने मेरे को भी कहा होगा भी जाने दो, हल्की बात ना करो। लेकिन मैं हल्की बात नहीं करता कभी भी। हमारा काम है बात करना, मुद्दा उठाना, गंभीर मुद्दे हैं। इसकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और भी गंभीर होंगे। परसों रात 11 बजे तक मेरे घर में भी लोग आए भी इसको किस तरीके बोलो, कैसे हो, टाल सकते हो? मैं टाल नहीं सकता। और प्रमोशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें कम से कम 27 बिंदु थे, जिसमें हमने 7 उठाए हैं। 27 बिंदु ना तो आप उठा सकते थे, ना उस पर इंक्वायरी हो सकती। 3-4 बिंदु होते वो सारे डिलीट कर देते मेरे। एक सेकंड क्लर्क को सेल मैनेजर बना दिया गया, ऐसा मामला भी है। वीरेंद्र बल्हारा नाम ऐसे है कि वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रखेंगे उन मुद्दे, लेकिन मेरे पास ये नहीं है अभी तक। बल्हारा नाम का कोई व्यक्ति को बना दिया गया, मेरे पास नहीं है। अगर आएगा तो उसमें हम रखेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि 500 कुछ व्यक्ति लगाए गए, क्या वो स्पार्शी हैं? देखो, नक्सली स्पार्शी होते हैं। आज वैसे ही सैलरी क्या पता लगाएगा तो लगाए, लेकिन उनकी तनख्वाह गई है। 1 करोड़ 90 लाख रुपया नुकसान हुआ है। यानी अभी पर्ची का
नहीं लगाए हैं। पैसा नहीं नहीं उनके नहीं नाम से पैसा दिया गया है। मैं अखबार में नाम दे दूं, मानकर वीर संधू जी का, ये यहाँ नहीं आए, आए कि नहीं आए बात वो है, वो लेकिन वो बैठे हुए हैं। फाइलों की बात करें, फाइलों में लगाए गए हैं। फाइलों में लगाए गए हैं, उनकी पे दी गई है, लगाए गए नहीं गए। 1,90,00,000 रुपए की उनकी सैलरी कहाँ से दिखाई गई है, कहाँ गए वो? और बड़े गंभीर मुद्दे हैं। आप अगर सभी साथी थोड़ा प्रयास करोगे, इसके हर आदमी को एक एक मुद्दा, दो मुद्दे मिलेंगे जिसके में एक भ्रष्टाचार हुआ है। टोटल कितने करोड़ का घोटाला आप मानते हैं? क्या है, अगर सारी हम इसी मुद्दे पे 1 महीना लगे रहेंगे, 200 करोड़ का निकल आएगा। क्योंकि एक शुगर मिल असंध है, वो तो ठेका देती है 1.5 करोड़ रुपया बंद का, 75 लाख में चालू में 1.5 महीने का चीनी बना के उन्होंने ले लेनी है। ये वही दे रहे हैं 11 करोड़ में, कहाँ 1.5 करोड़ की, यहाँ 11 करोड़। फिर जब उसे बनवाने की रोक दिया, फिर वो चल भी पड़ा, उसमें 190 कर्मचारी भी आ गए। और सीएम साहब ने उद्घाटन करना है, उससे पहले पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आ गया, भाई हम बंद करेंगे। 33 लाख रुपये आनंद फानंद में बिना बोर्ड की मीटिंग है वो भर दिए गए। अब 33 लाख रुपये लेने के लिए फिर एक वकील कर दिया 2 लाख रुपये का। वो वकील कह रहा है, मेरे कहने का मतलब तुम गलत काम करते क्यों जिसमें सरकार को चुना लगे और हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वहाँ शोषण हो रहा है। ABN सुबह नेटवर्क लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।